अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक हमारा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जानना चाहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के मुतालिक। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक तकरीबन तमाम शोबा जात में इस्तेमाल होती है, चाहे वो एजुकेशन है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, कहीं भी हमने कोई भी काम करना है तो वहाँ पर हम इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आइए इसके मुतालिक जानते हैं। First of all, history of brainstorming. The term advertised by Alex F. Osborne, he was frustrated by employees' inability to develop creative ideas. In response, he began group thinking sessions and discovered a significant improvement in the quality and quantity of ideas produced by employees. It was later called as brainstorm sessions. Then Osborne started writing on creative thinking. The first notable book where he mentioned the term brainstorming is How to Think Up in 1942. Then Osborne outlined this method in 1948 in his book Your Creative Power in chapter 33, How to Organize a Squad to Create Ideas. So for a while, it was discouraged in government agencies and organizations which preferred thought shower and cloudbursting. But these names never caught on. Perhaps they should have brainstormed to find something better. यहाँ क्या बताया गया, ये टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन की एलेक्स एफ ऑसबोर्न ने, जो कि किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में थे और उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ की वर्किंग को बेहतर करने के लिए लोगों से मुख्तलिफ आइडियाज़ लिए और उस आइडियाज़ में उसने देखा कि बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ आए। बहुत से लोगों को इकट्ठा बिठा कर जब आप उनकी ओपिनियन लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्म सेशंस। उसके बाद ऑसबोर्ड ने ये टर्म अपनी मुख्तलिफ बुक्स में यूज़ की, जैसे उसकी एक बुक थी क्रिएटिव थिंकिंग, उसके बाद उसने योर क्रिएटिव पावर। डिफरेंट जगहों पर ऑसबोर्ड ने ये टर्म यूज़ की और बताया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। सो फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज़ होते थे, जैसे थॉट शॉवर है, क्लाउड बर्स्टिंग है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दीज वर्ड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग या ब्रेनस्टॉर्म टेक्निक ने एक अपना ख़ास मकाम बना लिया। उसके What is brainstorming? Brainstorming is a method of generating ideas and sharing knowledge to solve a particular problem. Brainstorming is a group activity where each participant shares their ideas without criticism and all the ideas are noted down and evaluated. यहाँ क्या बताया गया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह से जब हम इसको उर्दू में करते हैं तो एक दिमागी तूफान की बात आती है। डेफिनेटली एक तूफान आता है दिमाग में, सोचों का, आइडियाज़ का, ख्यालात का। जब बहुत से लोग आपस में बैठते हैं और कोई एक मसला या इशू रखा जाता है तो उसका जवाब उन्होंने तलाश करना होता है। जवाब इन द सेंस उसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन तक पहुंचना है, उसको हल करना है। तो उसमें उस ग्रुप एक्टिविटी में बहुत से लोग मुख्तलिफ तरह की ओपिनियंस, आइडियाज़ को पेश करते हैं जिसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता और तमाम आइडियाज़ को एक हेड मेंबर जो है वो नोट करता है, उसके बाद उसे इवेलुएट करता है और फिर मसले की हल की तरफ पहुंचा जाता है। Principles of brainstorming. Number one, quantity over quality. The idea is that quantity will eventually breed quality as ideas are refined, merged, and developed further. Number two, withhold criticism. Team members should be free to introduce all ideas that come into their mind. Number three, welcome the crazy ideas. Encouraging the team members to think outside of the box and opens the door to new and innovative techniques that may be the key for success. Number four principle is combine, refine, and improve ideas. Build on ideas and draw connections between different suggestions to further add in the problem solving process. प्रिंसिपल्स क्या हैं कि यहाँ पर आइडियाज़ को मेन पॉइंट दिया गया, मेन जो अहमियत है वो आइडिया को है। उसके बाद होल्ड रखा जाता है क्रिटिसिज्म को, लोगों के आइडियाज़ को लिया जाता है, उनको इवेलुएट किया जाता है और सबसे अहम बात जो है वेलकम द क्रेजी आइडियाज़। यहाँ पर जो एक ऑथेंटिक वे में कोई अगर ऐसी बात करता है जो कि थोड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से, तो इट मीन्स वो पर्सन क्रिएटिव है।
उसकी क्रिएटिविटी को या उसके क्रिएटिव आइडिया को नोट किया जाता है और उसको फिर ऑपरेशनल वे में चेक किया जाता है, और समटाइम्स इससे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों से हटकर अगर आप कोई बात करेंगे और वो लोगों को क्लिक हो जाती है, लोगों के लिए नई होती है, इनोवेटिव होती है, तो लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। उसके बाद उन तमाम चीज़ों को कंबाइन कर कर जो भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू एनीथिंग, अब इसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो सकता है। अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो वहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद कुछ और होगा, एजुकेशन के मसले हैं तो वहाँ पर कुछ और होगा, इवन आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है, जहाँ फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे बैठते हैं और कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए सब अपनी अपनी आरा पेश करते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी होती है इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। इसमें बस इन 4 क्वालिटीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है प्रिंसिपल्स का, कि उस पर क्रिटिसिज्म ना किया जाए, कि अगर आपने एक बार उसको तनकीद कर दी तो डेफिनेटली वो बाद में कोई भी आइडिया आपको नहीं देगा, और अगर कोई आइडिया थोड़ा डिफरेंट है, बाकी लोगों से हटकर है, तो उसको भी थोड़ा सा इनकरेज किया जाए और उसके बाद उसको थोड़ा सा रिफाइन करें, इम्प्रूव करें, ताकि कोई ना कोई हल सोचा जा सके। Importance of brainstorming. Brainstorming allows people to think more freely without fear. Number two, brainstorming encouraged open and ongoing collaboration to solve problems and generate innovative ideas. Number three, brainstorming helps team to generate a large number of ideas. Then brainstorming allows team to reach conclusions, as well as brainstorming introduce different perspectives and open the door to out of the box innovation. Brainstorming is great for team building and no one has ownership over the results. It's an absolute teamwork. एब्सोल्यूट टीम एफर्ट होती है जी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्री काम होता है बिना किसी खौफ के, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किसी किस्म का क्रिटिसिज्म ना किया जाए, लोगों को इनकरेज किया जाए, बहुत सा ग्रुप जो है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ को लिया जाए, लेकिन उन तमाम का मकसद ये होना चाहिए कि पहले तो प्रॉब्लम आपका क्लियर हो क्या है, और उसके साथ साथ जब आप तमाम आइडियाज़ लेते हैं तो वो किसी ना किसी कंक्लूजन पर एंड हो, उसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता हो। Types of brainstorming. Number one, individual and group brainstorming. Sometimes one person gave different ideas and sometimes required a number of people in brainstorming process. Number two है analytic brainstorming. In this way, the present situation from a different perspective and mostly use tools to assist. Mind mapping, reverse brainstorming, SWOT analysis, 5 ways, gap filling, diverse analysis as some of its major subtypes. उसके बाद quit brainstorming. This is mostly done when members are not able to meet so that they can share their ideas in the best possible solution via collaborative brainstorming, brain netting, online, and slip writing, etc. Role play brainstorming. In this way, intentionally think from the perspective of someone else, like customers or companies or competitors, and reverse thinking role storming or figure out the storming are some of its major instances. यहाँ डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि इंसान खुद भी ब्रेन स्टॉर्मिंग अकेला भी कर सकता है, लेकिन ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग बेहतर होती है। उसके बाद हम उसको मुख्तलिफ तरीके से उसका तज्जिया कर सकते हैं, और अगर लोग इकट्ठे मौजूद नहीं हैं तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, रोल प्ले भी कर सकते हैं। बेसिकली टाइप्स कोई भी हो, उसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में कि ये ग्रुप एक्टिविटी है और उस ग्रुप से हमने अपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए आइडियाज़ जनरेट करवाने हैं, और उन आइडियाज़ को नोट करना है और उसमें जो बेस्ट है, पॉसिबल है, उसको हमने अडॉप्ट करना है। नाउ फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, जिन जो मेन टाइप्स भी होती हैं जो कि अमूमन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में यूज़ करते हैं। नंबर वन है माइंड मैपिंग. Mind mapping is a non-linear visual brainstorming method that helps to connect the dots between different ideas. Start by writing the topic in the center of the board. Then you can do this on paper or whiteboard, or you can use collaborative digital brainstorming canvas, as well as आप different medium use कर सकते हैं. And mind mapping make is easy to capture everyone's ideas, build off other ideas, and visualize how they all connected.
एक पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद जो जो आइडियाज आते जाएंगे हम ब्रांचेस की शक्ल में उसको आपस में कनेक्ट करते जाएंगे. दैट इज कॉल्ड माइंड मैपिंग टेक्निक दैट यूज्ड इन ब्रेन. Number two technique is called brain writing. Brain writing is a great method for encouraging participants. It preventing personal biasness, and everyone silently write down their ideas on a piece of paper. Then each person passes their paper to the person next to them, who then adds to and expands on those ideas. Keep passing the papers around until they have gone full circle. Then, this done, share all the ideas on a whiteboard and then discussed. Be sure to keep the paper anonymous so there is no judgment or embarrassment. This takes away some of the anxiety around sharing ideas so everyone feels free to get creative. यहाँ पर कोई भी टॉपिक, कोई भी मसला जो है वो एक पेपर पर लिखकर जितने भी लोग आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बुलाए हैं ग्रुप में, उनको सर्कल में बिठाकर वो पेपर मूव ऑन करवाया जाता है. और उस टॉपिक से रिलेटेड जिस जिसको भी कोई आइडिया जनरेट होता है उसके माइंड में, वो उसको राइट डाउन करता जाता है वन बाय वन वन बाय वन. इसमें क्या होता है कि किसी एक पर क्रिटिसाइज नहीं होता, ना ही उसको शो ऑफ किया जाता है, लेकिन हमारे पास सबके आइडियाज आ जाते हैं. Number three technique is called rapid ideation. This is a simple but effective brainstorming method for generating lots of ideas in a fast way. Invite everyone to write down as many ideas as they can in a certain amount of time. When the buzzer goes off, collect the ideas and share them with the group. Rapid ideation is a lot like free writing. The goal is to just let the thoughts flow onto the paper without judgment or editing and see what you end up with. This method of brainstorming is a great way to spark creativity and get a bunch of material to work with. रैपिड आइडिएशन में क्या है, एक टाइम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप 15 आइडियाज लिख कर दें, या कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं किया जाता और बताया जाता है कि 5 मिनट से आपके पास जितने भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं रिगार्डिंग सम प्रॉब्लम, आप वो राइट डाउन कर दें. Fourth technique is called star bursting. Star bursting technique helps group explore ideas by asking specific questions about the brainstorming topic. To get started, draw a six-pointed star in the middle, write down the challenge or question you are trying to brainstorm solution for, then label each point of the star with who, what, when, where, why, and how. Use each point to come up with questions about your challenge, like what do our client want, when will the product be ready to deliver, and what timeline do we need to make this happen. These questions prompt deeper questions and spark ideas so you can develop a basic roadmap for your solution. ये बहुत अहम टेक्निक है, इसके अंदर बहुत से सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं, स्पेशली डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्लानिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, फर्दर किसी चीज़ को सप्लाई करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि इसमें हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ तमाम के तमाम किस्म के जो सवालात होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक, उसके जवाबात हमें एक ही उसमें मिल जाते हैं सेशन में. Benefits of brainstorming. It focuses on different ideas to provide best solution. And for students, it encouraged self-learning and better understanding. It is also an extremely beneficial tool to improve teamwork, and it helps a lot by getting the input of a group. As there are no right or wrong rules in brainstorming, people from different domains can do it without any technical issues. बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है ब्रेनस्टॉर्मिंग से. इससे क्या होता है, हमारे दिमाग को जंग नहीं लगता. जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी में अपने दिमाग को यूज़ करते हैं, उससे काम लेते हैं, मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, हम उसके जवाबात तलाश करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की समझ आती है, हम सोचते हैं, हमारी सोच काम करती है. स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्निक इन द क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्लास में किसी भी रिलेटेड मैथ्स है, आप कोई भी सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं, आप उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक को क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, टीम वर्क बना सकते हैं, और ये बहुत अहम है. इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है स्टूडेंट्स.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक then do share with others, and for more informative videos keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.